हमारा सेकंड लेक्चर है। इसके अंदर हम एक तो देखेंगे सी आउट और सी इन की प्रैक्टिस करेंगे, डेटा टाइप्स की प्रैक्टिस करेंगे और साथ ही साथ हम देखेंगे इसमें मैनिपुलेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, और मैनिपुलेटर्स के लिए मैंने हेडर फाइल आपको पहले भी बताई थी कि हेडर फाइल क्या होती है। अच्छा जी, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे मैंने ये लिख लिया है सेकंड लेक्चर। अब इसमें सबसे पहले हम सी आउट और सी इन की प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पे सी आउट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के जिम्मे है कि तुमने क्या करना है जी। अगर मैं तुम्हारे सामने इंटीजर लिख दूं तो इसने इंटीजर को प्रिंट करना है। प्रिंट कर दिया 12। अगर मैं इसके सामने 12.4 लिख दूं, ठीक है, और अगर मैं इसके सामने लिख दूं कि आपने 12.4 भी करना है और साथ ही साथ ये 15 भी प्रिंट करवाना है, यानी इसको ट्रेन किया गया है, इसको ओवरलोड किया गया है, तुमने ये सारे काम करने हैं। ये 15 भी आ गया। ठीक है, इसके साथ साथ आप चाहते हो जी इसमें स्ट्रिंग भी आ जाए। ये स्ट्रिंग होती है। ठीक है, स्ट्रिंग डबल कोट्स में लिखी जाती है। स्ट्रिंग किस में लिखी जाती है? डबल कोट्स में। स्ट्रिंग भी लिख दी उसने। मैं चाहता हूँ साथ में करैक्टर भी लगा दूँ। करैक्टर सिंगल कोट्स में होता है, ये मैंने करैक्टर भी लगा दिया। ठीक है, तो ये करैक्टर भी आ गया, स्ट्रिंग भी आ गई। ठीक है, अब ये देखें डेटा टाइप्स कितनी है। इसमें इंटीजर भी इस्तेमाल हो गया, करैक्टर भी इस्तेमाल हो गया, स्ट्रिंग भी इस्तेमाल हो गई, इंटीजर भी इस्तेमाल हो गया और फ्लोट भी इस्तेमाल हो गया। डबल करना है तो लंबी वैल्यू बड़ी वैल्यू, फ्लोट तो छोटी वैल्यू। ठीक है, ये सी आउट जो है वो तमाम चीज़ें इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि नहीं जी मैंने एक वेरिएबल बनाना है इंटीजर का और उसके अंदर मैंने नाम वैल्यू रखनी है 15। ठीक है, तो अब मैं 15 की जगह पे क्या इस्तेमाल कर सकता हूँ? वैल्यू वही आएगी। ठीक है, 15 ही आई है। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि बड़ा मुझे कन्फ्यूजन वाली वैल्यूज़ हो रही है, मैं चाहता हूँ 15 नीचे आ जाए, KDF ऊपर आ जाए, ये सारी चीज़ें ना अलग अलग हो जाए। तो मैं हर एक के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंडल लगा रहा हूँ, ये मैनिपुलेटर है। इसके बाद भी क्या कर रहा हूँ? एंडल लगा रहा हूँ। इसके बाद भी क्या कर रहा हूँ? एंडल लगा रहा हूँ। अब ये सारी चीज़ें जो है वो हर एक न्यू लाइन के ऊपर प्रिंट होंगी। ठीक है, अच्छा मैं चाहता हूँ कि मैं इसको ज़रा इधर ले जाऊँ, देखो चलता है कि नहीं चलता। ठीक है, तो वो उसके बाद इसी को कंसिडर कर रहा है ना। ठीक है, अगर मैं इसके बाद कोई और चीज़ इंट क्या है? इंट डेटा टाइप है इंटीजर की। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर क्या होता है? इंटीजर होता है 0 से अबव जितनी भी वैल्यूज़ हैं और बिलो जितनी भी वैल्यूज़ हैं। मिसाल के तौर पर 567, ये 0 से अबव है या 0 से बिलो है? अबव है, बड़ी है ना। 0 से बड़ी वैल्यू है या 0 से छोटी वैल्यू है? तो 0 से छोटी वैल्यू हो या 0 से बड़ी वैल्यू हो, उसे क्या कहते हैं? इंटीजर। ठीक है, अगर मैं लिख दूं यहाँ पे माइनस, तो ये किस में आएगा? ये भी इंटीजर में आएगा। ठीक है ना, तो मैं इसमें ये भी सेव कर सकता हूँ, मैं इसमें ये भी सेव कर सकता हूँ। देखो मैंने यहाँ नम लिखा है ना, वो फ्लोट, उसको फ्रैक्शनल वैल्यू कहते हैं, फ्लोट वैल्यू कहते हैं, बटे वाली वैल्यू कहते हैं। मुख्तलिफ नाम है जो रियल लाइफ में हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए -150 आ गया ना, जो आप इसमें सेव करवाएंगे वो वहाँ पे प्रिंट होगी बात। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि जो रियल वैल्यू है, यानी ये वाली जो वैल्यू, इसको रियल वैल्यू भी कहते हैं ना, मैं चाहता हूँ कि ये वैल्यू जो है वो किस में आ जाए? फ्लोट वाले वेरिएबल में आ जाए। ठीक है, ये मैंने इसमें सेव करवा दी। ये वेरिएबल कहलाता है जिसमें वैल्यू सेव हो रही है। अब मैं इसको यूज़ करूँगा। पहले मैंने क्या यूज़ किया हुआ था? कांस्टेंट। ये मैंने पहले क्या किया हुआ था? डायरेक्ट कांस्टेंट यूज़ किया था। अब मैंने क्या किया है? डायरेक्ट वेरिएबल इस्तेमाल किया है, कांस्टेंट नहीं। ठीक है, अब वैल्यू कांस्टेंट जो है वो वेरिएबल में है और वेरिएबल को मैं आगे इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है जी, अब मैंने दोनों चेंज कर लिए, इंटीजर भी चेंज कर दिया और फ्लोट भी चेंज कर दिया। मैं चाहता हूँ ये स्ट्रिंग भी मैं कॉपी करवाऊँ। क्या करूँ? स्ट्रिंग जो है मैंने कट कर ली यहाँ से। अब यहाँ पे मुझे वेरिएबल लेना है जनाब स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है, अब इसमें मैं सेव करवाऊँगा ये वाली। ठीक है, अब इस वेरिएबल को मैं यहाँ इस्तेमाल करना चाहूँ, कर सकता हूँ। पहले मैंने वहाँ कांस्टेंट लिखे थे, मेरा स्ट्रिंग भी कांस्टेंट है, यानी जो वैल्यू होती है ना उसको कांस्टेंट कहते हैं, रिजिड हार्ड कोडेड वैल्यू। अब इसमें देखिए मैं कभी भी चेंज कर सकता हूँ। चेंज करूँगा, देखिए मुझे यहाँ चेंज नहीं करना पड़ा, वेरिएबल में चेंज यहाँ नहीं करना पड़ा, यहाँ मैंने चेंजिंग की है। अब इसको मैं रन करूँ, देखो रन नहीं होगा।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो कह रहा है, बल्कि कर दिया उसने, देखो अब उसने अलाउ कर दिया, स्ट्रिंग भी अलाउ कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद मुझे कैरेक्टर रह गया है। कैरेक्टर के लिए मुझे क्या करना है? कैरेक्टर के लिए मुझे अलग डेटा टाइप इस्तेमाल करनी, जिसका नाम क्या है? चार। ये मैंने वेरिएबल लिया चार टाइप का, जिसको CH कहते हैं। इसमें मैं वैल्यू कौन सी सेव करवाऊंगा? कैरेक्टर। अब जहाँ पे मैंने लगाया था कैरेक्टर, वहाँ मैं लगा दूंगा CH। दोबारा फिर रन करते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ आपके लिए। इसमें हम चार कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं: Cout, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, कैरेक्टर। ठीक है। अगर मुझे इंटीजर वैल्यू सेव करवानी है, कोई नंबर वाली वैल्यू सेव करवानी है, अगर मुझे इंटीजर वाली वैल्यू सेव करवानी है तो मैंने लिखना INT स्मॉल लेटर में, ठीक है। अगर मैं ये कैपिटल लिखूंगा तो ये इंटीजर डेटा टाइप नहीं है। कैसे लिखना है? स्मॉल लेटर में। देखें बोल्ड हो गया। जो फ्लोट है वो मुझे, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ तो गलत हो गया। इसको कैसे लिखना है? FLOAT, बोल्ड हो गया, देखें, ठीक है। स्ट्रिंग जो है वो डेटा टाइप है, ये असल में एक क्लास है। इसको आपने कैपिटल से नहीं लिखना, स्मॉल में लिखना है ये, ठीक है। हमेशा डेटा टाइप किसमें लिखनी है? स्मॉल में। और ये उस वेरिएबल का नाम है। वेरिएबल क्या होता है? जिसमें वैल्यू को स्टोर करवाएं। और हर वेरिएबल में कितनी वैल्यूज स्टोर होती हैं? सिर्फ सिंगल। यानी अगर मैं यहाँ पे कॉमा लगा के एक वैल्यू और सेव करवाना चाहूँ तो ये सेव नहीं करेगा। क्या करेगा ये कहेगा कि आप उसमें एक वैल्यू, सिंगल वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। यानी या इसके अलावा मैं वहाँ एफिशिएंसी मारने की कोशिश करता हूँ इंटीजर में, मैं कहता हूँ कॉमा 200 रुपये, ठीक है। सब में एक वैल्यू स्टोर, देखिए ना, ये भी तो डबल कर रहा हूँ ना, कॉमा लगा दिया ना जब मैंने, तो डबल वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ। अब ये तो सिंगल ही है, वैल्यू बड़ी है लेकिन है सिंगल ही, लेकिन जैसे मैंने इसमें कॉमा लगाया ये सेपरेट हो गई। तो दो वैल्यूज नहीं सेव हो सकती वेरिएबल के अंदर। वेरिएबल के अंदर हमेशा एक वैल्यू सेव होनी है। अब यहाँ पे मैं ये कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लगाया तो 90, तो ये तो एक वैल्यू है, लेकिन जैसे मैंने कॉमा लगाया ये दो वैल्यू नजर आ रही है मुझे, तो ये दो वैल्यूज इसमें सेव नहीं हो सकती। इसमें कितनी होनी है? एक ही वैल्यू सेव होनी है। अब कैरेक्टर है, ये सिंगल है, मैं कॉमा लगा के एक और कैरेक्टर सेव कर देता हूँ, ये भी नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? एक ही कैरेक्टर सेव होगा। तो ये आपने बात ध्यान में रखनी है। एंडल क्या करता है? न्यू लाइन के ऊपर लेके आता है, और ये Cout जो है वो आप इसे मल्टीपल वेरिएबल्स एट अ टाइम भी प्रिंट करवा सकते हैं, या आपने मल्टीपल करने या फिर अलग अलग भी कर सकते हैं। लाइक मैं कहता हूँ जी पहले Cout कर दो। अब ये देखिए, ये मैंने वेरिएबल लगाया कि कांस्टेंट लगाया? कांस्टेंट है, ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है। इसके आगे मैंने लिख दिया जनाब नम, और मैंने लगा दिया एंडल। तो अब क्या हुआ? क्या किया मैंने इस लाइन में? क्या किया मैंने? एक कांस्टेंट लिखा, उस कांस्टेंट के सामने नम वैल्यू डिस्प्ले करवा दी। अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ इसको तो लिखा हुआ आएगा इंटीजर, और नम के अंदर जो कुछ भी पड़ा है 150, ठीक है। इसकी फॉर्मेटिंग मैं थोड़ी सी अच्छी कर देता हूँ। मैं कहता हूँ यहाँ थोड़ी सी स्पेस दे दो और यहाँ पे कॉलन लगा दो। अब ये बिल्कुल एज इट इज ही प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर। अब मैं आउटपुट को थोड़ा सा अच्छा बना रहा हूँ। मैं चाहता हूँ इसके नीचे जो है वो क्या डिस्प्ले हो जाए? Cout फ्लोट। ये फ्लोट क्या है? ये जो चीज मैंने लिखी है ये क्या चीज है? ये कौन सा कांस्टेंट है? स्ट्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है। क्या है ये? स्ट्रिंग कांस्टेंट है। इसके आगे मैंने वेरिएबल लगाना है। कौन सा वेरिएबल लगाऊंगा? जो ऊपर दिए गए ए लगा, ए में है फ्लोट वैल्यू। मैं जो लिखा है उसके सामने वही करूंगा ना। कहूंगा अलफ आगे लिखूंगा ये, तो कोई बात बनती है? अलफ के आगे अनार ही आएगा ना, ये यक्का थोड़ी आएगा, वो ये के सामने आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लगाऊंगा आगे? हैंडल। देखिए रूल नहीं है, अदरवाइज पागलपन तो आप कर सकती हैं। देखिए आपने कहा यहाँ पे लगा दो जी नम, तो मैं लगा दूंगा, लेकिन आप कहोगे जी ये क्या मतलब हुआ? लिखा फ्लोट है, वैल्यू इंटीजर की शो हो रही है, तो कोई बात बनती हुई लगानी है ना। तो जो चीज लिखी है उसके सामने वही दिखाओ ना। कर सकते हो, करने में उसको क्या है, वो तो मशीन है, जो उसे कहोगे उसने कर दिया। तो उसे गलत कर दिया ना उसने। लो जी, आपको समझ ही नहीं आ रही। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? फ्लोट, यानी इशारिया वाली वैल्यू होनी चाहिए ना, तो आगे लिख के क्या लिखा हुआ है?
वो तो सही वैल्यू लिखी हुई है, ये तो इंटीजर वैल्यू है, ऊपर लिखाई भी आपने इंटीजर वैल्यू, वही नीचे भी, यानी यहाँ वेरिएबल आपने गलत इस्तेमाल कर दिया, वेरिएबल लगाना कहीं और था, लगा कोई और दिया। अच्छा अब मुझे जो है वो मैं लिखता हूँ, मुझे आपने बताना है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कौन सा वेरिएबल लगाऊं आगे, कहाँ पे है, क्या लिखा है नाम उसका, उसका नाम क्या, स्ट्रिंग के वेरिएबल का नाम क्या है जिसमें अब्दुल्ला सेव है, ये अब्दुल्ला किस में सेव है, और स्ट्रिंग तो डेटा टाइप है ना, सेव इसमें है, ये वेरिएबल है, ये हमने यहाँ लगाना है, वैल्यू जिसमें सेव हो रही है वो यूज करना है, यहाँ वैल्यू तो इसमें सेव कर रहे हैं ना, तो यहाँ ये इस्तेमाल करूंगा तो अब्दुल्ला लिखा हुआ आएगा कि नहीं, तो मैं यहाँ पे अगर ये चीज लिखूंगा, ये उठा के लगा दूंगा, तो ये कोई तुक बनता है यहाँ पे, ये कोई तुक बनता है यहाँ पे, ये तो मुझे एरर देगा, मुझे क्या एरर देगा, वो कह रहा जी ये क्या चीज कर दी आपने, यहाँ पे आप गलती कर रहे हैं, उसे भी खुद समझ नहीं आ रही, एक्सपेक्टेड प्राइमरी एक्सप्रेशन बिफोर फला फला फला, अजीब सा एरर दे रहा है। चलो आखिरी चांस है आपके पास, अब यहाँ पे आपने बताना है मुझे सी आउट, अब यहाँ पे कौन सा वेरिएबल आएगा, कैरेक्टर प्रिंट करना है मैंने, कैरेक्टर कहाँ सेव है, ऊपर जरा मुझे बताओ यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ आपको कैरेक्टर कहाँ नजर आ रहा है, मेहरबानी, ठीक है, अब इस कहाँ पे सेव है, ये चीज तो कैरेक्टर हो गई, ये तो कैरेक्टर है, सेव किस में है ये, तो यहाँ क्या लगाऊं फिर मैं, और ये CHR क्या चीज है, ये डेटा टाइप है, ये बता रही है कि इस वेरिएबल में कैरेक्टर सेव हो सकता है, ठीक है, डेटा टाइप क्या होती है जो हमें भी बताती है और कंपाइलर को भी गाइड करती है कि भाई इस वेरिएबल में किस तरह की वैल्यू सेव है। मैं आपको इसमें गलत काम करके भी दिखाता हूँ, ठीक है ना, ये देखें कैरेक्टर भी आ गया। अच्छा मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कैरेक्टर की जगह पे सेव करवा देता हूँ 150, हालांकि रूल ये है कि अगर ये इस टाइप का कोई वेरिएबल बनाया है आपने तो उसमें कैरेक्टर सेव करवाओ, मैं उसमें क्या करवा रहा हूँ 0, तो 150 क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है, ठीक है, तो जब मैं रन करूंगा तो देखो क्या होगा, फिर वो कोई अपनी मर्जी से करेगा, ये देखो यू दिखा रहा है, आप कहेंगे ये कहाँ से आ गया, भाई उसकी आज की वैल्यू पे जो था कंपाइलर ने उसको मिक्स मसाला लगा के दिखा दिया आपको, अब आप समझ रहे पता नहीं क्या हो गया, कंपाइलर ने गलत कर दिया, अभी गलत आपने किया है, गलती आपने की है, आपने गलत वेरिएबल में गलत वैल्यू सेव करवा दी है, तो यहाँ पे तो आना चाहिए था कैरेक्टर। अच्छा यहाँ पे आपको कहा है कि जी इंटीजर वैल्यू सेव करवाओ, क्यों, क्योंकि जी ये इंट टाइप का वेरिएबल है, आप इसमें क्या सेव करवा देते हो, अब ये इंटीजर तो नहीं है, अब वो अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ दिखाएगा आपको, क्या दिखा रहा है वो आपको, 84 दिखा रहा है, यानी जो उसको मिला आज की वैल्यू मिली उसने, आज की वैल्यू में बाद में समझाऊंगा, जो उसे आज की वैल्यू मिली उसने उठा के लगा दी, तो गलती किसकी है, हाँ हमारी गलती है, तो हमने यहाँ जो उसे वैल्यू देनी है वो, अब मैंने इसका रूल क्या है, फ्लोट दिखाओ, अगर मैं उसमें स्ट्रिंग करवा देता हूँ सेव तो फिर उसका एरर दिखाना बनता है ना, वो कह रहा है कैन नॉट कन्वर्ट कॉन्स्ट चार टू फ्लोट, आप इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते फ्लोट में, तो मुझे समझ आ गई यार, ठीक है बात तुम्हारी लॉजिक, मैं वापस आ गया। तो हमें इन चीज़ों को ही ध्यान में रखना है कि कितनी है, आपने जितना कोर्स करना है इसमें ये चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए, इतनी ही, ये नहीं दिमाग में रखें, ये दिमाग में रखें कि इसमें एक डेटा टाइप हमने यूज की है, डेटा टाइप हमारे पास कितनी है, इंटीजर हम सेव करवा सकते हैं, फ्लोट, स्ट्रिंग और कैरेक्टर, तो जितनी डेटा टाइप है उतने ही आगे वेरिएबल आ गए, यानी मैंने इंट टाइप का एक नम वेरिएबल ले लिया जिसमें मैं नंबर सेव करवा लूंगा, यहाँ मैं कोई भी नंबर सेव करवा सकता हूँ, फॉर एग्जांपल ये देखें यहाँ पे मैंने एक num2 ले लिया, ठीक है, इसमें रख लिया 120, अब एक मैंने रख लिया इंट res, इसमें रख लिया num प्लस num2, अब क्या हो रहा है, अब ये वाली वैल्यू इसमें, दूसरी वैल्यू इसमें, मैंने उन दोनों को ऐड किया, जिसमें सेव करवा रहा हूँ वो भी मैंने इंटीजर टाइप का रखा, यहाँ मैं ये वेरिएबल नहीं ले सकता क्योंकि जो दो वैल्यूज ऐड हो रही हैं वो किस टाइप की हैं, यहाँ ध्यान रखना है ना कि आप वैल्यू किसकी सेव कर रहे हैं और किस में सेव करवा रहे हो, कहाँ से उठा रहे हो, कहाँ रखनी है,
वो घर वाला हिसाब नहीं रखना कि जहाँ से बर्तन उठाया बाद में जहाँ मर्जी फेंक दिया। ये प्रोग्रामिंग है, जहाँ से जो चीज़ उठाई है उसकी ध्यान रखना है, वापस साफ करके काम करके उधर ही रखनी है और उसी लोकेशन पे रखनी है और उसी तरह की चीज़ में रखनी है। ठीक है, बेढंगा काम नहीं करना यहाँ पे। यहाँ पे फिर क्या होगा, बेढंगा काम करोगे तो आपको या तो रिजल्ट आपको आपकी ज़रूरत के मुताबिक नहीं मिलेगा या आपको एरर मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पे लिख दूँ, आपको बात बनती है यहाँ पे इसकी, यहाँ पे मैं लिख दूँ तो भाई जो दो वैल्यूज मैं सेव करवा रहा हूँ वो तो इंट टाइप की है, तो इंट वाली में ही सेव होनी चाहिए। तो ये आपने ध्यान रखना है। और कुछ पूछना है? ठीक है जी, नेक्स्ट इंशाल्लाह इसी से हम आगे काम चलाएंगे।